दुर्दरिया में कही जाने वाली अवसान माता की कहानी। जय माता की। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की है। इसमें देवरानी रहती है, वो बहुत ही गरीब होती है और अपनी जेठानी से कहती है, दीदी हमारे लिए कोई काम ढूंढ देती तो बहुत अच्छा होता। तो जेठानी कहने लगी, अब हम तुम्हारे लिए काम कहाँ ढूंढने जाएंगे, तुम हमारे ही घर में आया करो और सारा काम कर दिया करो, तो हम तुम्हें कुछ दे दिया करेंगे। तो देवरानी कहने लगी, ठीक है दीदी, हम कल से आएंगे। वो कल से जाकर सारा काम करने लगी और जेठानी घर का बचा हुआ खाना बटोर कर देवरानी को दे देती। जब देवरानी खाना लेकर घर गई तो बच्चे कहने लगे, देखे बड़ी मम्मी ने क्या दिया है। क्योंकि देवरानी गरीब थी, इसीलिए हर रोज़ जेठानी का दिया हुआ खाना लेकर घर आती थी। अब जेठानी के मन में एक दिन औसान माता की पूजा करने का विचार हुआ, तो वह देवरानी से कहने लगी, कल तुम जल्दी आ जाना और चौका बर्तन करके चली जाना। उसके बाद जेठानी ने अपने पड़ोस में जाकर औरतों को निमंत्रण दिया। सुबह हुई, देवरानी जल्दी आकर सारा काम कर गई। फिर जेठानी ने कहा, अगर सारा काम हो गया हो तो जाओ। देवरानी वापस चली गई। कुछ दिनों बाद देवरानी के बच्चों को पता चला तो वो माँ से पूछने लगी कि बड़ी माँ ने आपको क्यों नहीं बुलाया। तो देवरानी कहने लगी, बेटा वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को ही बुलाएंगे, हम जैसे गरीब लोगों को नहीं बुलाएंगे। तो फिर उनके बच्चे जिद करने लगे कि माँ इस बार गुरुवार को आपको भी औसान माता की दुर्दरिया करनी है। तो वो कहने लगी, बेटा हम कहाँ कर पाएंगे, उसको हमारे पास करने को कोई सामान नहीं है। तो बच्चे जिद करने लगे। बच्चों की जिद के आगे माँ ने कहा, ठीक है। अब गुरुवार का दिन आया, उससे पहले वो शाम को जाकर ही 7 सुहागिनों को न्योता दे आई और सब औरतें सोच रही थी कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे करेगी दुर्दरिया पूजा। अब सुबह हुई, देवरानी जहाँ पर पूजा करना था सब साफ सफाई की और दुर्दरिया पूजा का कोई सामान तो था नहीं, फिर भी सब अच्छे से आसन सबका लगा दिया और बीच में औसान माता का आसन लगाकर एक बड़ा सा सिकाहुला से ढक दिया। अब कुछ देर बाद सब औरतें आईं तो सभी को माता जी के पास बैठ जाने को कहा और कहा, दीदी आप लोग पूजा की तैयारी करिए, हम कुछ बना रहे हैं, आ रहे हैं। अब वह तो जान ही रही थी कि यहाँ पर कुछ नहीं है। तब उनमें जो श्रेष्ठ सुहागिन थी वो शिकोला हटाई तो उनको वहाँ पर पूजा का सारा सामान मिला और वो सब लोग व्यवस्था करने लगी। अब इधर से वो किचन से निकल के आई तो औसान माता का चमत्कार देखकर दंग रह गई। अब वो लोगों से बताए भी तो क्या बताए, लोग कहेंगे कि कोई व्यवस्था की नहीं और हमको बुला लिया। फिर औसान माता की पूजा खूब विधि से हुई और वो सुहागिनों की सेवा करके उनको विदा की। सुहागिनें जाते जाते बात करती हुई जा रही थी, यह तो अपनी जेठानी से ज़्यादा व्यवस्था की थी अपनी पूजा में। अब कहीं से यह बात जेठानी के कान में पड़ गई। अब दूसरे दिन जब देवरानी गई जेठानी के घर काम करने के लिए, तब जेठानी खूब नाराज हुई और कहने लगी कि मेरे घर से सामान चोरी करके ले गई हो और इस तरह से तुमने दुर्दरिया की पूजा की। तब वो कहने लगी, नहीं दीदी हमने कोई चोरी नहीं की है, ये सब दुर्दरिया माता का चमत्कार है। तो वह इस बात पर बहुत बहस करने लगी कि चलो कल हम फिर से पूजा करेंगे, जैसे आपने कोई सामान नहीं मंगाया था वैसे हम भी नहीं मंगाते, देखिए माता का चमत्कार मेरे ऊपर होता भी है क्या नहीं। अब सुबह हुई तो वो भी सारी औरतों को निमंत्रण दे दी और जिस तरह से देवरानी ने सब कुछ व्यवस्थित करके शिकोहेले को ढक दिया था उसी तरह उसने भी रख दिया। अब सब सुहागिनें आई तो वो भी कहीं कि दीदी वही सब रखे हैं, अब आप लोग व्यवस्था कीजिए, हम अभी आ रहे हैं। इस तरह से वो किचन में चली गई। उसमें से एक श्रेष्ठ सुहागिन ने सिकोहिले को हटाया तो उसमें बहुत प्रकार के सांप बिच्छू आदि उसमें से निकलने लगे और सब औरतें अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां भागी। अब सब औरतें जेठानी को खूब बोलने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया, हम सब सुबह से भूखे प्यासे पूजा के लिए पड़े हैं और आप ऐसा कर रही हैं। अब जेठानी ने देवरानी को बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे यहाँ कैसे हुआ। अब बेचारी देवरानी कहने लगी, दीदी आपको तो माँ ने सब कुछ दिया है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं था तो माँ ने मुझ पर कृपा बरसाई, अब आपके पास तो सब कुछ है फिर भी आपने इस तरह से किया। दीदी अब आपको माता जी से माफ़ी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि माँ हमको क्षमा कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करूँगी। इस तरह से जेठानी ने माँ से प्रार्थना की कि अगली बार मैं फिर से दुर्दरिया चबवाऊँगी और ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। इसलिए माता ने उसको क्षमा किया। इसी तरह हम सभी भक्तों पर माता की कृपा बनी रहे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।